संभल में वर्तमान में शांति व्यवस्था कायम है। जिस दिन इंसिडेंट हुआ उसके बाद से यहाँ पीस जो है वो पूरे तरीके से वापसी में करने के पूर्ण प्रयास है। 10 कंपनी पीएसी एवं आरएएफ हैं जिनका प्रयोग प्रतिदिन पेट्रोलिंग में और जितने भी महत्वपूर्ण स्थान हैं उन सब में शांति व्यवस्था कायम करने के लिए लगाए गए हैं। उनके द्वारा बताया गया कि जितने भी माननीय जनप्रतिनिधि हैं या फिर जो गैर राजनीतिक संगठन हैं, एनजीओज हैं या फिर जो गैर सरकारी संगठन हैं, वो सब लोग यहाँ संभल आना चाहते हैं। संभल में वर्तमान में शांति व्यवस्था कायम है। जिस दिन इंसिडेंट हुआ उसके बाद से यहाँ पीस जो है वो पूरे तरीके से वापसी में करने के पूर्ण प्रयास है वो प्रशासन और पुलिस द्वारा किए गए हैं और उस शांति व्यवस्था को बनाए रखने के लिए उसमें किसी प्रकार की कोई खलल ना हो, उसके आलोक में ये आदेश है वो डीएम महोदय द्वारा पारित किया गया था। मैं उम्मीद करता हूं कि सभी माननीय जनप्रतिनिधि हैं वो इसमें हमारा सहयोग करेंगे और जनपद संभल में शांति व्यवस्था कायम करेंगे। किस तरह से पुलिस फोर्स को लगाया गया है, क्या क्या बिंदु सुरक्षा की है? वर्तमान में हमारे पास 10 कंपनी पीएसी एवं आरएएफ हैं जिनका प्रयोग प्रतिदिन पेट्रोलिंग में और जितने भी महत्वपूर्ण स्थान हैं उन सब में शांति व्यवस्था कायम करने के लिए लगाए गए हैं और गजेटेड ऑफिसर्स हैं उनकी भी रात्रि में पेट्रोलिंग, पोस्टर पार्टीज और विभिन्न प्रकार के जितने भी शांति व्यवस्था को मेंटेन करने के लिए जो प्रयास करने चाहिए उन सभी प्रयासों को किया जा रहा है और वर्तमान में जनपद संभल में शांति है व्याप्त है। सर, पार्टी प्रतिपक्ष नेता राहुल गांधी जी को आने की बात चर्चा सामने आई है, तो क्या उनको अगर आने की अनुमति दी जा रही है कि या वो आ रहे हैं? जितने भी माननीय जनप्रतिनिधि हैं उन सबके लिए 10 तारीख तक, 10 दिसंबर तक डीएम साहब द्वारा जो 163 बीएनएसएस का आदेश पारित किया गया है उसके आलोक में हम उन सबसे अनुरोध करते हैं कि आप हमारी शांति व्यवस्था मेंटेन करने में मदद करें और उसके बाद में जो है 10 तारीख के बाद में इस पे विचार किया जाएगा कि प्रॉपर असेसमेंट के बाद में कि यहाँ जनपद संभल में शांति व्यवस्था कायम हो गई या नहीं होगी उसके बाद में निर्णय लिया जाएगा। सर, पूरे मामले में क्या अग्रिम कार्यवाही में किसी की कोई गिरफ्तारी या ऐसा कुछ मामला सामने आया है? अभी तक कुल 34 लोग हैं, उनको गिरफ्तार करके जेल भेजा जा चुका है। आईओ जो जितने भी विवेचक हैं उनके द्वारा अपनी जो विवेचनात्मक कार्रवाई है वो की जा रही है और सर्च ऑपरेशन भी जिन जिन जगहों पे डेड बॉडीज मिली हैं उन सब जगहों पे सर्च ऑपरेशन है वो भी जारी है। मैं उम्मीद करता हूं कि सफल रूप से विवेचना है ऑन द बेसिस ऑफ एविडेंस, साक्ष्य के आधार पर विवेचना है वो एसआईटी के सुपरविजन में की जा रही है। मैं उम्मीद करता हूं कि दूध का दूध और पानी का पानी है वो एसआईटी करेगी। जिस तरह से कारतूस सामने आए हैं, पाकिस्तान का मामला सामने आया है, पहले आतंकवादी गतिविधियां भी संभल में पाई गई, तो क्या सर इसमें किस तरह की जांच आगे चल रही है और क्या क्या कारण है? संभल में एनआईए द्वारा समय समय पे यहाँ पे रेड भी की गई है, पूछताछ भी की जा रही है। कई बार विभिन्न प्रदेशों की जो पुलिस है उन्होंने हमसे विभिन्न आर्म्स स्मगलर्स जो हैं, असले के जो इलीगल स्मगलिंग करने वाले लोगों के बारे में भी पूछताछ के लिए, हिस्ट्री शीट के लिए लेटर लिखते आए हैं। तो यहाँ के जो अपराधी इस तरह की गतिविधियों में लिप्त हैं और उस दिन उन लोगों के द्वारा क्या संलिप्तता उनकी रही है या किसी सीसीटीवी में या सर्विलांस के माध्यम से सबका पता लगाया जाएगा और जो भी इसके पीछे साजिश है उसका पर्दाफाश किया जाएगा। सर, जिस तरह से पूरे घटनाक्रम में अवैध हथियारों का इस्तेमाल किया गया, क्या सर उनको लेकर भी कोई कार्रवाई की जाएगी? कल सर्च के दौरान एक पीओएफ पाकिस्तान ऑर्डिनेंस फैक्ट्री का 9mm का फायर्ड केस मिला था। एक एनएफ या एफएन स्टार लिखा हुआ एक मिस फायर्ड बुलेट भी मिला था और एक विचेंस्टीन अमेरिका का एक फायर्ड केस मिला था और 3 अन्य 32 बोर एवं 12 बोर के कार्ट्रिजेस जो भी हैं फायर्ड केस हैं वो मिले थे पुलिस को। पुलिस द्वारा सर्च ऑपरेशन है वो आज भी नगर पालिका की टीम के सहयोग से आज अमल में लाया जा रहा है और मैं उम्मीद करता हूं कि जितना भी साक्ष्य जो है उनको कलेक्ट करके मेरिट के आधार पे विवेचना की जाएगी। संभल जाने की कोशिश कर रहे हैं, पुलिस मना कर रही है, अलाउ नहीं कर रही है। एज एलओपी मेरा अधिकार बनता है कि मैं जा सकता हूं, मगर तब भी वो मुझे रोक रहे हैं। मैंने कहा है कि मैं अकेला जाने को तैयार हूं, पुलिस के साथ जाने को तैयार हूं, मगर उन्होंने वो भी बात एक्सेप्ट नहीं की और अब कह रहे हैं कि कुछ दिनों में अगर हम वापस आएंगे तो फिर वो हमें जाने देंगे। ये एक्चुअली जो एलओपी के अधिकार हैं
उसके खिलाफ है, मुझे अलाउ करना चाहिए। कॉन्स्टिट्यूशन है ना, ये कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ है। हम सिर्फ संभल जाना चाहते हैं, देखना चाहते हैं वहाँ क्या हुआ, लोगों से मिलना चाहते हैं, मगर हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशनल अधिकार है, मेरा जो कॉन्स्टिट्यूशनल अधिकार है, उसको मुझे दिया नहीं जा रहा है। राहुल जी नेता प्रतिपक्ष हैं, उनके संवैधानिक अधिकार होते हैं, वो बाकी लोगों से अलग होते हैं, उनको रोका नहीं जा सकता इस तरह से। उनका संवैधानिक पद है, संवैधानिक अधिकार है कि उनको अलाउ किया जाए कि वो पीड़ितों से मिलने जाएं। उन्होंने ये भी कहा कि मैं अकेला चले जाऊंगा, यूपी की पुलिस के साथ मैं अकेला चले जाऊंगा, मुझे अकेला ले जाइए। वो भी करने के लिए तैयार नहीं है। पुलिस वालों के पास कोई जवाब नहीं है। शायद उत्तर प्रदेश की स्थिति क्या ये है कि आप इतना भी नहीं संभाल सकते, तो फिर आप इतना गर्व से क्यों कहते हैं कि लॉ एंड ऑर्डर आपने संभाल रखा है यूपी में? तो नेता प्रतिपक्ष है, उनका संवैधानिक अधिकार है, उनको मिलना चाहिए, उनको इजाजत देनी चाहिए थी जाने की। देखिए ये दो व्यक्ति का झगड़ा है, मलजुद है, हम बड़ा तो तुम बड़ा। सम्राट कौन? सत्ता के खेल में, सहमात के खेल में शतरंज का सरदार कौन बनेगा? ये जोगी मोदी जी के झगड़े में इंसानियत क्यों पिछाए? देश की डेमोक्रेसी क्यों खत्म हो? संविधान क्यों खतरे में हो? आप हमें बताओ। और एक आवाज है जो पीस ढूंढ रहा है, एक आवाज है। आप कभी लाठी गोली नेल्सन मंडेला को रोक पाए, गांधी को रोक पाए? आप राहुल गांधी को रोक पाओगे? शरीर को रोक पाओगे? आवाज को रोक पाओगे? आप उठा के देखो महाराष्ट्र में जो आज तक सरकार नहीं बन रही है, कोई कंपटीटर अमित शाह जी का ना हो जाए, इसी का तो झगड़ा है। और उत्तर प्रदेश में झगड़ा है, जोगी बड़ा है, मोदी नहीं। अगला पीएम कौन होगा? जोगी होंगे कि अमित शाह होंगे? और उसमें पुलिस के गुंडे ही जिस तरीके से कानून का काम नहीं करती। कानून ने कहा सर्वे हो गया, दूसरे दिन कौन सा कानून आपको ऑर्डर दिया? आप जाके गोली चला दी, मासूम को मार दिया। क्यों रोक रहे हो आप? पीस के लिए राहुल गांधी जा रहे हैं। वहाँ कोई हिंदू मुसलमान या जाति का झगड़ा तो नहीं है, वहाँ पुलिस का आतंक है। तो पुलिस के आतंक के आवाज के खिलाफ राहुल गांधी जी हैं, प्रियंका जी हैं। तो आप राहुल और प्रियंका की आवाज को नहीं रोक सकते। देश राहुल और प्रियंका के साथ है। देश इंसानियत को बचाने के लिए आवाज दे रही है। देश संविधान और डेमोक्रेसी को सेव करने के लिए आवाज दे रही है। जी, यहाँ तक आप बैरिकेड तक भी गए, उसके बाद वापस आए, इन्होंने जाने नहीं दिया है। देखिए, आप इससे क्या उम्मीद करोगे? रोपिएगा बबूल, खाइएगा खजूर, इनसे क्या उम्मीद करोगे? इनसे गोली लाठी के अलावे, नफरत के अलावे, देश तोड़ने के अलावे, गृह युद्ध के अलावे इनसे और कोई उम्मीद कर सकते हो? आप हमें बताओ ना। इनसे आप कुछ भी उम्मीद नहीं कर सकते, आप बेफिक्र हो।